प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारी कोई कुबत नहीं थी कि आज के इस दिन को हम देखने पाते। ये प्रभु के महा अनुग्रह का फल है जिसमें हम इन दिन को देखने पाते हैं। हमारे कार्य इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इस दिन को प्राप्त करें, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है जिसकी वजह से हम आज के इस दिन को देखने पाते हैं। उस जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते अपने हाथों को उठा करके कि सचमुच में उसने अद्भुत प्रेम हमसे किया है और उसके प्रेम की वजह से ही हम सब पाए जाते हैं। और वो प्रेम जो कि हम बयां नहीं कर सकते ना, वो प्रेम जिसका कि वर्णन हम नहीं कर सकते। बहुत से कवियों ने प्रेम की बहुत सी कविताएं लिखी है ना, प्रेम की बातें कही जाती है, लेकिन ट्रू लव, जो सच्चा प्रेम सिर्फ प्रभु से ही मिल सकता और किसी से नहीं मिलेगा। सच्चा प्रेम सिर्फ प्रभु से मिल सकता है और आपको किसी मनुष्य से नहीं मिल सकता। इसलिए उस परमेश्वर जिसने पहले हमसे प्रेम किया उसको हम पहचानने वाले हो सके, उस प्रेम को जाने कि उसने कैसे अद्भुत प्रेम किया। हमको सुंदर वाटिका बना के दिया, हमने धोखा किया, लेकिन फिर भी उसने हमको छोड़ा नहीं। वो कहता है मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम उसकी कृति हैं, तो कब हम उस यीशु को प्रकट करेंगे। बाइबल में लिखा है जो उसका पूजने वाला है वो उसी के जैसा हो जाता है। अभी 3-4 दिनों से हम बाहर थे, इधर उधर घूम रहे थे, देख रहे थे कि लोगों के अंदर में कितना भक्ति भाव है। इस देश के अंदर में भक्ति भाव अद्भुत तरीके से जागृत हो गया है ना। ये प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि भले ही वो असत्य के लिए जागे, लेकिन एक दिन सत्य प्रकट होकर रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस पूरे, मैं बोलता हूं ब्रह्मांड, तो लोग बोलते ब्रह्मांड नहीं बोलना चाहिए, मैं तो बोलता हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान में, इसलिए ब्रह्मांड बोलता हूं कि सारे ब्रह्मांड का रचयिता एक ही है, वो परमेश्वर है। उसने सृष्टि को बनाया। हम, हमारे लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग सृष्टि को पूजते हैं, लेकिन आज तक सृष्टिकर्ता तक पहुंच नहीं पाए। ये हम लोग की गलती है। हमने कभी उनको दिखा नहीं पाए कि जो सृष्टि करता है वो ये है। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मैंने भी शुरुआत की ना, जो जिसको पूजता है वो वैसा होता है, ये बाइबल बोलती है। तो यीशु मसीह के साथ इतने दिन से हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हमारा जीवन क्यों यीशु मसीह के जैसा नहीं है? बाइबल इस बात को कहती जो जिसको जैसा करता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो भक्ति भाव करते हैं वो वाकई में वैसे ही हो जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ सोचता नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मीरा वो भजन करती है, पागल हो जाती है ना। मीरा के भजन को सुने किसके लिए? वो सत्य के लिए। वो लेकिन पा नहीं पाती ना, उस प्रेम को प्रकट देखना चाहती। सत्य इसमें है, सत्य इन 66 पुस्तकों में है। और यदि यीशु को हम अपने जीवन से प्रकट नहीं कर पाते तो सबसे बड़े अभागे हम सब लोग हैं जो इतने लोग बैठे हैं। और यदि हम यीशु को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा प्रति सप्ताह चर्च में आना, संदेश सुनना, स्तुति आराधना करना, मेज में खाना कोई फायदे का नहीं। इसलिए जब आप कदम रखते हैं तो आप ये जान के चलें कि आप किसके पास आ रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए आपका एम, कि आप किसके पास जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। आज आप उससे क्या चाहते हो, क्या चाहत लेकर आप आते हैं। कभी आपने उसकी इच्छा को जाना है कि उसकी चाहत क्या है? क्या आपने उसकी इच्छा को जानने की कोशिश की कभी कि वो क्या सोचता? अपनी इच्छा तो लगातार हम प्रकट करते करते 2023 हो गया। प्रभु आज भी अनुग्रह पे रोक के रखें अपने पुत्र को कि चलो ये बेटा फिर से मन फिराएगा।
ये फिर से बेटी मन फिराएगी। प्रभु बोलते हैं अभी अनुग्रह है, और जिस दिन अनुग्रह समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या होगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं। यदि अभी हम नहीं चेतेंगे तो हम यीशु को यदि हम आप प्रकट करेंगे तो विरोधी भी हमारे साथ हो जाएंगे। पर प्रभु का वचन कहता है कि दुश्मन को मित्र बना देता है। वो कब बनेंगे? जब हमारा चरित्र सही होगा, तब हम यहां कुछ और, बाहर कुछ और, आगे कुछ और। क्या बोलते हैं उसको? गिरगिट, है ना। रंग बदलने वाले लोग नहीं चाहिए प्रभु को। इसलिए अपने पुत्र को नहीं भेजा ना। यीशु नाम जो है मुंह से आप जो बोलते हैं ना, इतना सरल या इतना छोटा नाम नहीं है जिस नाम को अपने मुंह से ले रहे हो ना। जब बाइबल में जब लिखी जा रही थी, जहां जहां परमेश्वर लिखा जाता था, वहां वहां पेन की उस नींव को तोड़ दिया जाता था। आज सब कर्म करने के बाद हम चर्च छिपने का अड्डा हम बना रहे हैं। सतर्क हो जाएं, ये छिपने का स्थान नहीं है। छिपने का स्थान एक ही शरण स्थान, वो है यीशु। तो ऐसे लोग जो छिपना चाहते हैं इस चर्च में, इस चर्च के अंदर, आप नहीं छिप सकते, है ना। ठीक है, आप छिप नहीं सकते। उसकी आत्मा से भागकर कहां जाओगे? अधोलोक में तो आप जा ही नहीं सकते ना। वहां भी वो चारों तरफ घेर के रखा है, नहीं भाग सकते। ठीक है, तो इस बात को हम देखें कि हम चर्च आते हैं, हमारे लिए बहुत ही ये प्रीशियस टाइम है। ये 2-2.5 घंटे का जो समय है, बहुत ही बहुमूल्य प्रभु के साथ में, इस संगति में हमको प्रभु के साथ रहना। और प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु के साथ संगति में रहें। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 67 और उसके सिर्फ 7 ही पद हैं। आपको आशीष चाहिए ना? किस चीज के लिए आप आते हैं? किसी से पूछो चर्च क्यों जाते हो, बोला आशीष चाहिए। ठीक है, कई लोगों को क्या चाहिए? बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे चाहिए। किसी को नौकरी चाहिए। ठीक है, किसी को और कुछ, किसी को और कुछ पाना चाहते हैं। वो यीशु सब कुछ तो दे दिया। कौन है जो यहां बैठा जिसकी जरूरत पूरी नहीं किया? सब तो किया, लेकिन क्या उसके आशीष के उस महत्व को आप संभाल करके रखे हैं कि चंगाई होने के बाद या कुछ पाने के बाद आप भूल गए? आपकी नौकरी नहीं थी, नौकरी में लगा दिया। क्या आपने दशमांश दिया उसको पलट करके? क्या आपने थैंक्स दिया कि प्रभु मैं तो भटक रहा था, मुझे ये मिल गया? आपके पास घर नहीं था, छत मिल गया, क्या आपने धन्यवाद दिया कि प्रभु आइए, इस निवास स्थान आपने दिया, आप इस घर के निवास आप स्वयं बन जाए? कभी बोला? फिर कौन सी आशीष पाने के लिए हम इस जगह पे आते हैं? इस बात का ध्यान रखें कि जो समय हमको दिया गया, बहुत ही कम समय बच गया है। इस दुनिया का उल्टी गिनती चल रही है। अब बाहरी लोग खोज रहे ना। ठीक है, बाहरी लोग खोज रहे हैं। प्रारंभ करेंगे 1 से 7, जोर की आवाज के साथ पढ़िए। दूसरे पद में लिखा है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में क्या हो? तो आपके माध्यम से जाना जाएगा। यीशु को आपको प्रकट करने की आवश्यकता है। हमारा चरित्र चाल हमारे बाकी लोगों के जैसा तो अंतर क्या दिखेगा? हट के तो दिखते नहीं है। हट के नहीं दिखेंगे तब तक कोई फायदा इस देश के अंदर में नहीं होगा। इस देश को यदि उद्धार के पास लाना है तो मसीहों को, सत्य को प्रकट करना आवश्यक है। इस बात को ध्यान। गीत गाने से नहीं होता ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। तो गढ़ में जब जाओगे तब गाओगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये गढ़ में पहुंच गया, दाऊद को तो कुछ मालूम नहीं था। गढ़ में पहुंच गया, पिता ने बोला जा बेटा तू खबर लेके आना। लेकिन ये तो खबर क्या, ये तो खबर कर दिया ना। ठीक है, बोले चिन्ह लेके आना। उसके पिता ने बोला उनका कोई चिन्ह ले आना। तो इसने मारा गोलियत को, तलवार तो चलाया, सिर भी उठा लिया और लेके यरूशलेम आ गया, है ना। तो प्रभु परमेश्वर के जो लोग हैं उसको मजाक में लेने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत से प्रचारकों और बहुत से
लोगों को हम लोग यूं ही ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। परमेश्वर का वचन बोलता है कि कभी भी परमेश्वर के दासों और भक्तों पर उंगली मत उठाना, क्योंकि वो प्रभु के अभिषेक थे, जैसे दाऊद ने किया ना। ठीक है। आ, मेरे को घटना याद आ रही है। किसने ऐसा हुआ था? बच्चों ने चिल्लाया ना। किसके लिए? एलिशा के लिए ना। जो एलिया के साथ थे, एलिशा को क्या चिल्लाया? चंदवा चंदवा करके चिल्लाया। और पता नहीं जंगल से, आप पढ़ते नहीं ना इसलिए, तो बाइबल पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा। जंगल से कहां से रीछ और भालू निकल आए और सारे बच्चों को समाप्त कर दिया। ये एक घटना आप ध्यान रखो। किसी भी अभिषिक्त को यदि बुरा भला कहना है, अपनी मुंह बंद करो। इसका न्याय कौन करने वाला है? परमेश्वर। इसलिए आपको न्याय का अधिकार नहीं दिया। आज के वचन के लिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं भैया के लिए, जो कि आप सबको एक योद्धा के समान खड़ा कर दिया। और ये वचन हमको इंकरेज करता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कितने भी विरोधी खड़े हो जाएं, ठीक है, चाहे आप कितना भी आपका परसेंटेज हो, उससे मतलब नहीं है। यदि परमेश्वर, संग्राम किसका है? यहोवा का। तो डरने की क्या बात है भाई? डरने की बात है क्या? नहीं। जितने लोग लाए उनके लिए यहाँ पर सभा समाप्त होती है।